जय महाकाली, जय मां मसाणी मैली। मैं काली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल श्री महाकाली दरबार में। और मां भगवती महाकाली से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और जीवन में आगे बढ़ाए, बहुत तरक्की दे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी मेलोडी के प्रकार के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही गुप्त है। जो मेलोडी शमशानी मेलोडी का ही एक दूसरा प्रकार है। तो वो मेलोडी का नाम है कामरू देश की विद्या आथमता की मड़ाखाई मेलोडी। दोस्तों, इसकी साधना बहुत ही उच्च कोटि के साधक ही इनकी साधना करते हैं। छोटे मोटे साधक या साधना क्षेत्र में नए नए आए हैं, वो इनकी साधना डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी साधना किसी गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु की देखरेख में ही इनकी साधना और बहुत ही शक्तिशाली देवी होती है। इनके आगे कोई भी मैली शक्ति, नापाक शक्ति, मूड चोट, किसी भी प्रकार की मैली विद्या, कुछ भी इनके सामने टिक नहीं सकता है। और ये मेलोडी को कोई बांध भी नहीं सकता है। ये मेलोडी बहुत ही उग्र देवी है और पल भर में शत्रुओं का नाश करने वाली देवी है। और ये मेलोडी की साधना करने से छठ कर्म के सारी क्रियाएं होती है। तो ज्यादातर मड़ाखाई मेलोडी की साधना मारण क्रिया के लिए, विद्रेषण, उच्चाटन के लिए इसकी साधना और इनकी सिद्धि होती है। आपको मड़ाखाई मेलोडी की साधना के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालूंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। बिना स्किप किए पूरा ये वीडियो देखिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आगे ऐसी उच्च कोटि की साधना के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मड़ाखाई मेलोडी मसाणी मेलोडी का ही दूसरा एक प्रकार है और उनको मड़ाखाई इसलिए बोला जाता है कि आज से 400-500 साल पहले की ये बात है। पहले के जमाने के जो साधक थे, माँ मेलोडी के जो उपासक थे, उनके जो बुआ थे, भगत थे, वो मसाणी मेलोडी का तावा शमशान में करते थे। तो जलती चिता के पास या जलती चिता के अंगार के ऊपर मेलोडी का तावा होता है। तावा आप सभी को पता ही होगा कि बुआ लोग तावा करते हैं। उस तावा में माँ मेलोडी रमने आती है, खेलने आती है। और तावा में जो पूरी तलते हैं वो हाथों से तलते हैं। और तावा हो जाने के बाद जो भी भगत होता है उसके अंदर माँ मेलोडी की सवारी आती है और माँ मेलोडी वो खोलता हुआ तावा अपने सिर के ऊपर रख के तावा को अपने माथे चढ़ाती है, कबूल करती है और माँ मेलोडी को तावा का भोग होता है। तो तावा एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुरानी सभ्यताओं से चला आ रहा एक पूजा है माँ मेलोडी की। तो दोस्तों, जो माँ मेलोडी के जो खरे भगत होते हैं, जो खरे उपासक होते हैं, जो प्राचीन विद्या उनके पास होती है, जिनके पास मेलोडी की, वो लोग तावा करते हैं और तावा माँ मेलोडी को उनका भोग चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने तावा देखा भी होगा, यूट्यूब के ऊपर तावा है और मेरे चैनल के ऊपर भी मैंने एक तावा का वीडियो रखा हुआ है। तो पहले के ज़माने में जो साधक लोग थे, जो बुआ लोग थे, भगत लोग थे, वो शमशान में जलती चिता के ऊपर जलते अंगार में तावा करते थे मेलोडी का। और वो चिता के आग के ऊपर जो तावा होता है उसके अंदर माँ मेलोडी खेलने आती थी और उनके शरीर में भी माँ मेलोडी खेलती थी, उनकी सवारी आती थी। तो इसलिए जो जलती चिता के ऊपर जो तावा का भोग स्वीकार करती है, उनका तावा का भोग लेती है, इसलिए उसे मड़ाखाई मेलोडी बोला जाता है। मड़ाखाई मेलोडी के बारे में बहुत ही अलग अलग दंत कथाएं हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है, जो मेरे गुरु के मुख से मैंने सुना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मड़ाखाई मेलोडी बहुत ही उग्र और बहुत ही पावरफुल शक्ति है और हर कोई इसकी साधना नहीं कर सकता है। इसकी साधना करने के लिए सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल करनी होती है। एक उच्च कोटि के लेवल की साधना सिद्ध करके इसके बाद ही मड़ाखाई मेलोडी की सिद्धि आपको हासिल होती है। अगर आपके पास कोई सिद्धि है, कोई शक्ति आपके साथ में, तो आप मड़ाखाई मेलोडी की साधना। मड़ाखाई मेलोडी को आथमता की मेलोडी भी बोला जाता है, आथमता की मसाणी मेलोडी बोला जाता है। तो मसाणी मेलोडी को आथमता की मेलोडी इसलिए बोला जाता है कि ठीक उगता पौर की मेलोडी के विरुद्ध, जैसे कि उगता पौर की मेलोडी की साधना सूर्योदय के समय होती है, सुबह प्रातःकाल में होती है, ठीक उसी की तरह उसके विरुद्ध आथमता की मेलोडी की साधना और उनकी उपासना सूर्यास्त के समय होती है। शाम को संध्या काल के समय होती है। शाम को सूर्यास्त से लेकर रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक आप कभी भी उनकी साधना कर सकते हो। स्मरण तो माँ मेलोडी का कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन जो संकल्प लेकर जो साधना और सिद्धि करनी होती है तो उसकी साधना संध्या काल के टाइम ही होती है। बाकी जाप स्मरण तो आप कभी भी कर सकते हो। उसके लिए नाम जप लेने में, स्मरण करने में, माँ मेलोडी के इस मंत्र को स्मरण करने में कोई समय निश्चित नहीं होता है। केवल संकल्प लेकर अगर आप साधना कर रहे हो तो वो साधना के लिए सूर्यास्त का समय उनका दिया गया है और प्राचीन काल से यही परंपराओं से साधना आ रही है। मड़ाखाई मेलोडी, आथमता की मेलोडी की साधना और उसकी विधि विधान में आपको सबसे पहले बताओ। उसकी विधि इस प्रकार से है कि इसकी साधना आप घर पे भी कर सकते हो और शमशान में भी कर सकते हो। अगर आपको घर पे इसकी साधना करनी है तो कई अलग रूम के अंदर इसकी साधना होती है
वहाँ माँ मैरडी की स्थापना करें, कलश का स्थापना करें और तिल के तेल का दिया जला के धूप दीप लोबान से पूजा कर कर इस मैरडी के मंत्र के संकल्प लेकर इसकी साधना शुरू करें। और अगर आपको शमशान में इस मंत्र की साधना करनी है तो शमशान में संध्या काल के समय जाए और कोई पेड़ के नीचे वहाँ आथमदा की मैरडी का तेल का दिया जलाए, गुलाब के फूल चढ़ाए, इत्तर छिड़के और धूप दीप लोबान से उनकी पूजा करके वहाँ आसन लगा के सिर के ऊपर काला कपड़ा बांधे और आसन लगा के कोई भी रुद्राक्ष की माला या हकी की माला या लाल चंदन की माला, किसी भी माला से इस मंत्र के जाप कर सकते हो। इसमें माला का कोई विशेष महत्व नहीं है। आप जितने भी माला कर सकते हो, जितनी भी माला की आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, उतने आप जाप कर सकते हो। आप 3 माला भी कर सकते हो, 5 माला भी कर सकते हो और 11 माले भी जाप कर सकते हो। शाम को संध्या काल से लेकर रात को 12 से 2 बजे तक आप कभी भी इसकी साधना शुरू कर सकते हो। तो उसके जाप की समय की संख्या आपको सुनिश्चित कर देनी है, ठीक रोज उसी की टाइम। अगर आप 11 दिन की साधना करते हो, 21 दिन की साधना करते हो, 41 दिन की साधना करते हो या 3.5 दिन की साधना करते हो, तो जाप का समय आपको ठीक निश्चित रखना है। उसमें आपको कोई फेरबदल नहीं करना है। ठीक उसी समय पे जाके पहुंच के वहाँ पूजा करके आपको जाप करने हैं। तो इसका भोग किस प्रकार से होता है? तो अगर आप शमशान में माँ मैरडी की साधना करते हो तो उनका भोग तामसी होता है। तो तामसी भोग में बकरे की कलेजी, 1 बोतल दारू, 1 नारियल और 5 जात के मेवे से बनी मिठाई का आपको भोग लगाना है, उनका निवेद्य करना है। और शमशान में माँ मैरडी के नाम से वहाँ शराब की दार जमीन पे कर दी है। और अगर आप घर पर जो साधना करते हो तो भोग में आपको मीठा भोग चढ़ाना है, जैसे कि सुखड़ी है, लापसी है या 5 जात की मेवे से बनी मिठाई और 1 नारियल का आपको निवेद्य करना है, भोग चढ़ाना है। तो ठीक इस प्रकार से आपको साधना करनी है। तो अब मैं आपको माँ मैरडी का मंत्र बता रहा हूँ, तो मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार से आथमदा की मैरडी का, मड़ाखाई मैरडी का मंत्र इस प्रकार से है। ओम गुरु जी चढ़ी चढ़ी 64 जोगड़ी चढ़ी, जहाँ समरू ने मड़ाखाई मैरडी खड़ी, दांत की चोड़ी सोने की रेख, जहाँ भेजू वहाँ मारे मेघ, महले जावे मसाने जावे, रगत पीकर कुल्ला करे। दोस्तों ये मंत्र मैं आपको आधा ही बता रहा हूँ, ये मंत्र संपूर्ण नहीं है क्योंकि ये बहुत ही उग्र और बहुत ही प्रचंड मंत्र है। और ये मंत्र की साधना ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है। अगर आपको मड़ाखाई मैरडी की साधना करनी है तो सबसे पहले आपको माँ मैरडी से रजा लेनी पड़ती है, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद ही इनकी साधना में आप हाथ डाल सकते हो। इसके लिए आपको कुल देवता, आपके पितृदेवता और माँ मसाणी मैरडी की आपको अनुमति लेनी बहुत ही आवश्यकता है। बिना अनुमति अगर आप इनकी साधना करोगे तो आपको नुकसान होएगा ही होएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये मंत्र पूर्ण प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ, मंत्र में आपको आधा दे रहा हूँ। तो अगर आपको मड़ाखाई मैरडी की साधना करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैरडी की अनुमति लेके, उनसे परमिशन लेके, उसके बाद मैं आपको ये संपूर्ण मंत्र दूंगा। तो जिन्हें भी ये मंत्र की साधना करनी है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये है मड़ाखाई मसाणी मैरडी की साधना और उनकी क्रिया की पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों जो मैंने मेरे गुरु महाराज से जानकारी ली है, ठीक मैं आपको उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर गहराई से इसकी मंत्र की संपूर्ण साधना और विधि चाहिए तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। तो मेरे बताए हुए मार्ग से अनुसार अगर आप साधना करोगे तो आपको मसाणी मैरडी की जरूर सिद्धि मिलेगी और इसका दर्शन भी होगे। और ये मैरडी की साधना आप 1 दिन की भी कर सकते हो, 3.5 दिन की भी कर सकते हो, नवरात्र में 9 दिन की भी कर सकते हो, 21 दिन की भी कर सकते हो, 41 दिन की भी कर सकते हो। वो जैसे आपकी सुविधा, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य है, ठीक उस प्रकार से आप साधना कर सकते हो। आपको सिद्धि भी उस प्रकार से मिलेगी। तो वो तो आपके ऊपर है। तो अगर आपकी साधना करनी है तो आपके गुरु के माध्यम से, आपके गुरु के सानिध्य में रहकर ही इसकी साधना होती है। और आपको मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से मेरा संपर्क कर सकते हो। अब तक मैंने आपको उक्तापर की मैरडी की संपूर्ण मंत्र की साधना बताई है, जिसमें मैंने संपूर्ण विधि विधान और संपूर्ण मंत्र दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने उज्जैन की मैरडी की साधना बताई है, इसमें भी मैंने आपको संपूर्ण मंत्र, पूर्ण मंत्र बताया हुआ है। और उसके बाद मैंने मसाणी मैरडी की साधना बताई है और ननामी मैरडी की साधना बताई है और मैं आपको मड़ाखाई मैरडी की साधना भी बताई है। तो अब मैं मिलूंगा आपको हड़काई मैरडी की साधना के बारे में, कैसे होती है हड़काई मैरडी की साधना और कैसे उसका मंत्र होता है। तो दोस्तों अब मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ और आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।
और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों। जय महाकाली, जय मां मैडी, जय मां चामुंडा।